बिहार असेंबली इंतखाबात के बाद कर्नाटक में कैबिनेट की तौसीर रद्द-ओ-बदल हो सकती है। इस बार चंद दीगर लीडरों के साथ सलीम अहमद के नाम का भी चर्चा है। जी हां दोस्तों, एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के चीफ व्हिप सलीम अहमद का नाम भी गर्दिश कर रहा है। सलीम अहमद को एक समझदार, तजुर्बेकार, वफादार लीडर के तौर पर जाना जाता है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर आपकी खिदमत नुमाया रही हैं। न सिर्फ बेंगलुरु, नॉर्थ कर्नाटका के लोग भी आपको काफी पसंद करते हैं। अवाम की भी चाहत है कि आप कैबिनेट में आएं और इस रियासत के तमाम लोगों की मजीद खिदमत करें। कोप्पल शहर के दौरे पर आए सलीम अहमद से जनूबी हिंद न्यूज ने खास बातचीत की। सलीम अहमद ने कहा कि अब जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें पार्टी की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए और कैबिनेट में नए चेहरे शामिल किए जाएं। सलीम अहमद कहते हैं कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद केपीसीसी के 4 वर्किंग प्रेसिडेंटों में 3 वर्किंग प्रेसिडेंट मिनिस्टर बने हैं, लेकिन उन्हें किसी वजह से मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिला। लिहाजा इस बार उन्हें उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान उनके नाम पर गौर करेगी, मिनिस्टर बनने का मौका फराहम करेगी। पेश है सलीम अहमद की ये गुफ्तगू। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। हमारी आप लोगों के दरमियान में रही, अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ताला उल अजीज हमारे इस इलाके से अल्लाह ने चाहा, आप लोगों की दुआएं शामिल हाल रही तो आने वाले महीने के बाद जो रीजनल गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की हुकूमत के जानिब से होने वाला है, यकीनन अल्लाह की ज़ात में भरोसा है कि अल्लाह ताला इनको आइंदा मिनिस्टर बनाएगा। और मिनिस्टर बनने के बाद सबसे ज्यादा वक्फ फंड अल्लाह चाहा तो इनके जरिए यहीं पे दिलाएगा। मुस्लिमा के लिए कोप्पल ही से पहला इनका जो है ने शांति दूत का नाम दिया गया है, तो वो यकीनन अल्लाह ताला इनके जरिए कोप्पल का काम लेगा। तो एक बात यहाँ पर यह भी जिक्र हुई कि आइंदा आने वाले दिनों में जो कैबिनेट रिशफल होने वाली है उसमें आपका भी नाम सामने आ रहा है। चलो, पिछले कैबिनेट में मुझे आना था क्योंकि 23 में उस टाइम पे मैं वर्किंग प्रेसिडेंट था। अब लोगों ने बहुत मेहनत की हमने शिव कुमार के साथ। हम 4 वर्किंग प्रेसिडेंट थे। मैं वर्किंग प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन सारा जो है प्रोग्राम्स वगैरह मैं कोऑर्डिनेट करता था। ईश्वर कांड्रे, सतीश जारकीहोली और रामलिंगा रेड्डी तीनों मंत्री बन गए मुझको छोड़ के। तो मुझे आज तक मालूम नहीं क्यों मुझे ये बनाया गया, क्योंकि वर्किंग प्रेसिडेंट होता है पूरी ईमानदारी से हमने काम की और गवर्नमेंट लाने में हमारा भी रोल रहा, हम सब लोगों का रोल रहा, एक एक कार्यकर्ता का रोल रहा, सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को रोल रहा, हमारे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस को रोल रहा। तो इसलिए ये करें, 40 साल हो गए कांग्रेस में काम करते करते। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में खासतौर कित्तूर कर्नाटक इस एरिया में करीबन 60 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। 60 डिस्ट्रिक्ट में पिछले 20 साल से कोई माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 22-23 लाख पॉपुलेशन है, उसके बावजूद जो है लास्ट रहे जब सोनाली हुबली से, और यह सब रहे 30 साल पहले। उसके बाद 60 डिस्ट्रिक्ट में किसी का जो है रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में था। तो इस बार इंशाल्लाह उम्मीद है क्योंकि मैं 3 डिस्ट्रिक्ट से इलेक्ट होकर आया हूँ, धारवाड़, हावेरी और गदग, तीनों डिस्ट्रिक्ट से इलेक्ट होकर आया हूँ। इसलिए इस बार सियासत से लोगों की ख्वाहिश भी है, यहाँ पर जैसा रिस्पांस मिल रहा है कि चाह रहे हैं कि लोग आपको कैबिनेट में आना है, लोग की चाहत है। हाँ। बाकी ये जो है बिल्कुल चीफ मिनिस्टर हाईकमान डिसीजन लेंगे। पूरा विश्वास है कि इस बार कैबिनेट में ज्वाइन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। मुझे पूरा उम्मीद है इस बार लोगों की दुआ के साथ इस कैबिनेट में ज्वाइन कर सकता हूँ, हाईकमान के और चीफ मिनिस्टर के मदद से। बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं और कंपटीशन टफ है, तो हमने कहा कि इस बार जो कैबिनेट में जितने लोग हैं 50% लोगों को पार्टी के काम में लगाना चाहिए, क्योंकि आगे हमें जीतना है। 28 में जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो पार्टी में काम करें। जो लोग नए लोग हैं जिसको मौका नहीं मिला,
यंग एंड सीनियर, उनको मौका मिलना चाहिए ताकि इट शुड बी मिक्स एंड मैच। हाँ। तो 2.5 साल उन्होंने मिनिस्टर बने, उनका एक्सपीरियंस बहुत एक्सपीरियंस था ना, तो पार्टी के लिए जरूरत पड़ी, इसलिए उनको ऑर्गेनाइजेशन में कहीं वर्किंग प्रेसिडेंट, कहीं AICC, कहीं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तो उनको लगा कि जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करनी चाहिए ताकि नए लोगों को मौका मिले। सीएम की भी तब्दीली की बातें हो रही हैं? नहीं, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, सिर्फ मैं कह रहा हूँ सिर्फ कैबिनेट के बारे में। बाकी के जो हमारे पास कोई ताकत भी नहीं है, हमें बोलना भी नहीं है। हमारे पास ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर खड़गे साहब का हुक्म है, राहुल गांधी का हुक्म है, वेणुगोपाल का हुक्म है, कोई जो है सीएम के बारे में बात ना करे। हम इसलिए बोल रहे हैं कैबिनेट के बारे में हम बोल सकते हैं कि नवंबर बिहार के इलेक्शन के बाद नवंबर में एक्सपेक्ट हो सकता है, लेकिन फाइनली इट इज चीफ मिनिस्टर एंड पार्टी हाईकमान।